नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों आप लोगों को बस इतना बताना चाहूँगा, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ऊपर देखिए लिखा हुआ है बाईं तरफ ऊपर क्वेश्चन 1 से 50 तक। जी हाँ दोस्तों, सही देख रहे हैं आप। मात्र 50 क्वेश्चन का सेट है, ध्यान से देखिए। चलिए आइए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे दोस्तों। आपके सामने स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य रिजर्व कहाँ है दोस्तों? तो इसके आंसर के लिए हम इस पर देखते हैं, टिक करते हैं इसका सही जवाब क्या है। और ये देखिए जवाब है नागार्जुन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है दोस्तों। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके पास। बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान पिलनी, दूसरा है आईआईटी खड़गपुर, तीसरा है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की, और चौथा जवाब है दोस्तों बीएचयू आईटी वाराणसी। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है दोस्तों। सही जवाब आ गया है रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी है दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न आ गया है आपके सामने, चलिए पढ़ते हैं। भारतीय रेलवे की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस, नई दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस, और चौथा है नई दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस दोस्तों। हो सकता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये जवाब पता हो, लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको नहीं पता है, तो स्पेशली उन लोगों के लिए चलिए आंसर देखते हैं इसका। सही जवाब है दोस्तों, मुझे पता था कई लोगों को, आप लोगों को पता होगा इसका जवाब, नई दिल्ली आगरा गतिमान एक्सप्रेस है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वह प्रथम राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शन है। वेलवार्डन नेशनल पार्क, दूसरा है परियार नेशनल पार्क, चौथा है बांदीपुर नेशनल पार्क, और चौथा है कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। चलिए फटाफट इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर आपके सामने आ चुका है, कॉर्बेट नेशनल पार्क है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था दोस्तों? ऑप्शंस हैं श्रीनिवास रामानुजन, एसी वाडिया, सीवी रमन, और चौथा है पीसी महालानोबिस। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों फटाफट। सही जवाब आपके सामने आ चुका है, इसका सही जवाब है एसी वाडिया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ। आ गया है हमारे सामने, भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है मधुमती, दूसरा है किसान कन्या, तीसरा है आन, और चौथा है 2 बीघा जमीन। चलिए फटाफट आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका क्या है। इसका आंसर है, सही जवाब है दोस्तों किसान कन्या। चलिए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आ गया है, सबसे लंबी नदी, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सबको पता होगा इसका आंसर, लेकिन फिर भी। ऑप्शन नील, दूसरा अमेजन, तीसरा है मिसिसिपी मिसौरी, और चौथा है यांगतो क्यांग। चलिए आंसर देखते हैं इसका फटाफट। आंसर है नील, मुझे पता था दोस्तों, आप सभी लोगों को पता होगा इसका आंसर। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां है, जो है निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया? निम्नलिखित में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल किया गया दोस्तों? आपके सामने ऑप्शन है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दार्जिलिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है आंसर दार्जिलिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दुनिया में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। गोल्डा मीर, मार्गरेट थैचर, श्री मावो भंडार नाइके, और चौथा है इंदिरा गांधी दोस्तों। चलिए फटाफट इसका जवाब देखते हैं। सही जवाब आपके सामने आ चुका है, श्री मावो भंडार नाइके दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए 10वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। रेडियो का प्रथम प्राइवेट एफएम चैनल निम्नलिखित में से किस शहर में शुरू किया गया था दोस्तों? इसका जवाब देखना पड़ेगा, और जवाब है दोस्तों इसका बेंगलोर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 11वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। संसार का बसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? फिर से एक बार प्रश्न सुन लीजिए। संसार का बसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है दोस्तों? 4 ऑप्शन आपके सामने है। फिलीपीन, इंडोनेशिया, मैक्सियम, और चौथा है आयरन। इसका जवाब है दोस्तों इंडोनेशिया। सही जवाब है इंडोनेशिया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी?
भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है, मैकाले, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग और चौथा है लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए जवाब देखते हैं। सही जवाब आ गया है दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे। 13वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है? दोस्तों हो सकता है आपको जवाब इसका पसंद हो, लेकिन फिर भी चलिए देखते हैं आगे इसका क्या जवाब मिलता है हमको। सऊदी अरब, बांग्लादेश, ईरान, इंडोनेशिया। ये जवाब सामने आ चुका है दोस्तों आपके, इंडोनेशिया इसका सही जवाब है, जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या वाला राष्ट्र है। चलिए 14वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया था? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल। चलिए सही जवाब देखते हैं इसका। सही जवाब है दोस्तों इसका पृथ्वी। चलिए 15वां प्रश्न आपके सामने, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, बंबई, रुड़की, वाराणसी, कलकत्ता। रुड़की इसका सही जवाब है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आपके सामने है, भारत में सबसे पहली यात्री रेलगाड़ी चली थी? ऑप्शन आपके सामने, जनवरी 1848 में, दूसरा है अप्रैल 1853 में, तीसरा है मई 1857 में और चौथा है दोस्तों अप्रैल 1852 में। सही जवाब है अप्रैल 1853 में। सही जवाब दोस्तों, मुझे पता था आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने आ गया है, भारत गांगेय यानी कि इंडो गैंगटिक मैदान, दूसरा है उत्तर पूर्व भारत, तीसरा है पश्चिम तट और चौथा है पूर्वी तट। सही जवाब भारत गांगेय इंडो गैंगटिक मैदान दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे पहली बोलती यानी कि टाकी पिक्चर फिल्म कौन सी थी? दोस्तों मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी चलिए फटाफट आंसर देख लेते हैं, आलमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, किसने पहला स्वचालित वाहन यानी कि ऑटोमोबाइल बनाया था? दोस्तों गोटलीब डैमले, हेनरी फोर्ड, रुडोल्फ डीजल, कार्ल बेंज। चलिए फटाफट आंसर देखते हैं। सही जवाब हेनरी फोर्ड का है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था? वैलेंटीना टेरेस्कोवा, एडवर्ड ए हाइट, यूरी गागरिन और एलन शेपर्ड। चलिए सही जवाब देखते हैं दोस्तों। सही जवाब है यूरी गागरिन है इसके। अगला प्रश्न 21वां, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, स्वामी दयानंद, क्षमा चाहता हूं दोस्तों, कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। प्रश्न है 21वां, आर्य समाज की स्थापना किसने की? 4 ऑप्शन दिए गए हैं सामने आपके, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों, आंसर इसका है देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न हमारा आपके सामने आ गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन हैं सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, तीसरा है राजकुमारी अमृत कौर और चौथा है एनी बेसेंट। सही जवाब है एनी बेसेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आपके सामने है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों ऑप्शन हैं वन्य जीव संरक्षण, वन संरक्षण, वैज्ञानिक कृषि, वनोन्मूलन। सही जवाब है वन संरक्षण दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न आपके सामने है, आर्यभट्ट को कहां से छोड़ा गया था? बहुत ही सरल प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन सुनते हैं, श्रीहरिकोटा, दूसरा है माही, तीसरा है चांदीपुर, चौथा है दमन। सही जवाब है दमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न पे आ गए हैं दोस्तों हम लोग, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? बहुत ही सरल जवाब है, तुरंत देख करके आगे बढ़ते हैं। चलिए कमल है इसका सही जवाब। चलिए 26वां प्रश्न पर हम लोग आ गए हैं, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था? दोस्तों गैलीलियो, मैगेलन, न्यूटन और चैलेंजर। सही जवाब है मैगेलन, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने हैं, कोलकाता, डिब्रूगढ़, पांडिचेरी या कुरुक्षेत्र। सही जवाब है पांडिचेरी। चलिए 28वां प्रश्न, मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं? कार्टोग्राफी, जियोग्राफी, कार्पोलॉजी या जियोलॉजी। सही जवाब है कार्टोग्राफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है?
प्रश्न एक बार और आप सुन लीजिए ध्यान से। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने है डॉक्टर U.R. राव, दूसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तीसरा है डॉक्टर P चिदम्बरम और चौथा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून, हैदराबाद, नई दिल्ली, ईटानगर। फटाफट जवाब देखते हैं। सही जवाब आ गया है हैदराबाद है। आगे बढ़ते हैं। तंजानिया की राजधानी है डोडोमो, लुसाका, कंपाला, दार एस सलाम। सही जवाब है डोडोमो। चलिए 32वां प्रश्न, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थित है? सिकंदराबाद में, रायबरेली में, जोधपुर में, दिल्ली में। सही जवाब है दोस्तों रायबरेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न आपके सामने आ गया है, नक्शों पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को कहते हैं? पेनीमीटर, आइडोग्राफ, पेंटोग्राफ या ओपीसोमीटर। सही जवाब है प्लेनीमीटर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या लिखा है? बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते। जय हिंद। सभी को पता होगा। जी बिल्कुल सही जवाब, सत्यमेव जयते। चलिए आगे बढ़ते हैं। संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? ऑप्शन है बछेंद्री पाल, जुंको ताइबे, योको ओना और चौथा है ओंग सुंग। सही जवाब है जुंको ताइबे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36वां प्रश्न आपके सामने, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? ऑप्शन है यूरी गैगरिन, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तीसरा है बज एल्ड्रिन और चौथा है माइकल कॉलिंस। सही जवाब है बज एल्ड्रिन, याद रखिएगा दोस्तों। 37 प्रश्न पर हम आ गए हैं। गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सिंह सेंचुरी, हिरण पार्क, बाघ सेंचुरी या मगर पार्क। सही जवाब है सिंह सेंचुरी दोस्तों। चलिए 38वां प्रश्न है, श्वेत कोयला है, बहुत ध्यान से देखिएगा, श्वेत कोयला है। ऑप्शन है यूरेनियम, जल विद्युत, हीरा या बर्फ। देखिए सही जवाब है जल विद्युत। चलिए आगे बढ़ते हैं 39वें प्रश्न पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, बदरुद्दीन तैयबजी, सर सैयद अहमद खान और चौथा है अबुल कलाम आजाद। सही जवाब है बदरुद्दीन तैयबजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? ऑप्शन है सर किप्स, लॉर्ड माउंटबेटन, तीसरा है सी राजगोपालाचारी और चौथा है सर एटली। ऑप्शन है सही जवाब इसका सी राजगोपालाचारी है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं 41वें प्रश्न की तरफ। अब देखिए प्रश्न ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित शहरों और उनके पत्तनों का मिलान करें दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, शहर और उनके पत्तनों का मिलान करना है। आपके सामने दिया हुआ है छत्रपति शिवाजी सिंगापुर है सामने, हिद्रो के सामने हांगकांग है, पाया लीबार के सामने लंदन है और कैतक के सामने मुंबई है। इन सबको आपस में मिलाना है, जिसका सही जवाब हमें देखना होगा क्या है। देखते हैं। सही जवाब हमारे सामने आ गया है दोस्तों। ए का 4 है यानी कि छत्रपति शिवाजी का मुंबई है सही जवाब। बी का 3 है दोस्तों यानी कि हीथ्रो का लंदन है। सी का 1 है दोस्तों यानी कि पाया लीबार, जिसका सही जवाब है सिंगापुर। और डी का 2 है यानी कि कैतक का लंदन है दोस्तों। चलिए 42वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। इसमें आपको एड्स का पूरा नाम बताना है, सामने आपको दिखाई दे रहा है। चलिए समय ज़्यादा नहीं लूँगा, सीधे आपको इसका आंसर दिखा देता हूँ मैं। आंसर है एड्स का पूरा जो है फुल फॉर्म है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम दोस्तों। तीसरा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्खी पालन को कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने सेरिकल्चर, एपीकल्चर, एक्वाकल्चर और एग्रीकल्चर। इसका सही जवाब है दोस्तों एपीकल्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम लिंग अनुपात किसका है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, मेघालय या तमिलनाडु। चलिए सही जवाब देखते हैं। आगे हमारे सामने केरल है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 45वां प्रश्न हमारा है, ध्यान से देखिएगा। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला एशियाई कौन है? आपके सामने ऑप्शन है अमर्त्य सेन, महेंद्र चौधरी, नीरज सी चौधरी और चौथा है कितकी मुशारी डाइसन। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब मिल गया है हमें, इसका आंसर है अमर्त्य सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी दोस्तों? जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, कार्ल मार्क्स या लेनिन? सही जवाब देखते हैं, जयप्रकाश नारायण इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए हम 47वें प्रश्न पर आ गए हैं। लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव हुए थे। ऑप्शन आपके सामने है 1962 में, 1971 में, 1977 में और चौथा है 1980 में। सही जवाब है इसका 1977 में दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, 48 पर आ गए हैं। जापान की संसद को कहते हैं दोस्तों डायट, डायल, युआन और सोरा? सही जवाब है इसका डायट है दोस्तों। 49वें नंबर प्रश्न पर आ गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। ध्यान से देखिए एक बार, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था दोस्तों 1974 में, 1948 में, 1949 में या 1951 में? सही जवाब हमें मिल गया है 1949 में दोस्तों। और अब हम आ गए हैं अंतिम प्रश्न, यानी कि हमारा 50वां प्रश्न है। ध्यान से देखिए दोस्तों, PSLV का पूरा रूप है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि PSLV का पूरा फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? देखते हैं, सीधे आपको उत्तर पे ले चलता हूं मैं। जवाब मिल गया है हमें। PSLV का पूरा नाम है दोस्तों पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर से बोल दूं एक बार आपको, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों का। आगे इसी तरह से आप लोगों को और ही अच्छी अच्छी जानकारियां, हर तरह के प्रश्न उत्तर, सभी तरह के विषयों क्षेत्र से जो परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, आप लोगों को इसी तरह से मैं वीडियोस बना करके देता रहूँगा, प्रस्तुत करता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोस पसंद आए। किसी भी तरह का कोई आपको प्रश्न पूछना हो, मेरे चैनल में कमेंट बॉक्स में लिख करके आप पूछ सकते हैं दोस्तों। फिर मिलेंगे दोस्तों, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।